वो जो हार्ड टाइम था वो माइंड में आता है सबके सामने, इसलिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, यहाँ तक कि अपनी एक लेग भी उनकी इसी में चली गई, क्योंकि उन्होंने 41 डेज़ का फास्ट किया था। उसी फास्ट के बीइंग ए शुगर पेशेंट उनकी एक लेग जो एम्पुटेटेड हो गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। इसी तरह से पुंछ में, मुजफ्फराबाद में बहुत सी जगह लोगों ने अपने बच्चों को खुद कत्ल कर दिया कि उनके आएंगे, उनको मुसलमान बनाएंगे, औरतों को उठा के ले आएंगे। उसके बावजूद भी जो हमारा अंदाज़ा आज तक कि 47 में हमारा कम से कम 40,000 हिंदू सिख औरतें बच्चे जो थे वो इस सारे उसमें मारे गए। वहाँ पर हमारा एक गाँव था, उसको वो नाहर बोलते हैं। 1500 आदमी उन्होंने एक दिन में मार दिया। ऐसे कई छोटे छोटे, जहाँ 200 मरा, कहीं 500 मरा, कहीं 1000 मरे, कई लोग जो काफिले में मर गए। ऐसे अंदाज़ा लगाया लोगों ने कि 40,000 के लगभग हमारा आदमी जो है वहाँ पर मर गया। जिन बातों का जिक्र रिटायर्ड ब्रिगेडियर अकबर खान ने अपनी किताब द इन्वेडर्स बैक्ड बाय पाकिस्तान में किया, उसने पाकिस्तान के घिनौने और क्रूर चेहरे को एक्सपोज किया है। किताब में रिटायर्ड ब्रिगेडियर अकबर खान ने माना है कि सन 1947 में हो रहे कत्लेआम में पाकिस्तानी हुकूमत और टॉप के नेता शामिल थे। किताब में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने ये पूरा खेल प्लान किया था ताकि कबीलों, कट्टरपंथियों और सेना की मदद से जम्मू कश्मीर के भूगोल को बदला जाए। नरसंहार के उस दौर की जिन घटनाओं को किताब में दस्तावेज की तरह समेटा गया है, उसके प्रमाण सिर्फ किताबों तक नहीं है, बल्कि इसके जीते जागते गवाह मौजूद हैं, जिनके अंदर बंटवारे के 73 साल बाद भी वो जख्म उतना ही ताजा है। नासूर बन चुके उस घाव को वक्त भर तो नहीं सका, पर हाँ, जब भी वो बातें वो परिवार याद करता है, वो अपने आंसू नहीं रोक पाता। आज भारत तक की टीम एक ऐसे ही परिवार के घर पहुंची जो बंटवारे के बाद नरसंहार की वजह से जम्मू भाग कर आ गए। ये गुरुदेव सिंह का परिवार है जो बंटवारे से पहले जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में रहता था जहां अब पाकिस्तान का कब्जा है। गुरुदेव सिंह तब 5 साल के थे जब पाकिस्तानी सेना और कट्टरपंथियों की वजह से भागकर उनका परिवार जम्मू आ गया। गुरुदेव सिंह बताते हैं कि नवंबर 1947 में कट्टरपंथियों ने उस इलाके में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। एक शाम जब उनका परिवार खाना खाने के लिए बैठा था, तभी चीख पुकार की आवाज आनी शुरू हुई। तब पता चला कि कट्टरपंथियों ने हमला किया है। आपाधापी में उनका परिवार उसी वक्त घर छोड़कर निकल गया और करीब 14 दिन लगातार बिना रुके चलते रहा। लेकिन इस बीच रास्ते में भी लोगों ने उन पर हमला किया और गुरुदेव ने इसमें अपने 2 साल की छोटी बहन को खो दिया। पूरी कहानी खुद सुनिए गुरुदेव सिंह की जुबानी। हम खाना खाने बैठे ही थे तो तभी शोर पड़ गया, भागो 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 भागो। वो खाना जो था हमारा वो थाली में पड़ा ही रहा और हम फटोफट वहाँ से हमें छोटे बच्चे को उठाया और जो माल मवेशी थे उनके गले में जो रस्सा था वो निकाल लिया ताकि ये लोग भूखे मर जाएंगे, बांधे हुए हैं, उनको खुला छोड़ दिया। तो वहाँ से निकले सीधा आगे जो बाग तहसील था, जो बाजार था, टाउन था, वहाँ पे लोग, वहाँ पर हज़ारों जमा हो गए, मुजफ्फराबाद के लोग आ गए, तहसील के भी लोग आ गए। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एक हल्ला बन गया। फिर वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, उन्होंने घेरे डाल दिए, जगह जगह घेरे डाल, जितने भी एग्जिट पॉइंट से निकलने के जो रास्ते थे वो सारे रास्ते ऑलरेडी उन्होंने कवर किए। उन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी। किस तारीख की बात है? ये तकरीबन 2 नवंबर की बात है। ये 2 नवंबर की बात है। ये एक्सेशन की बात है जो तहसील बाग से लोग निकले। एक्चुअली 22 अक्टूबर ही जो हमारा जो दिन है उसको 22 अक्टूबर को ये मानते हैं कि हमारा एक्सेशन तभी होगा। लेकिन जो तहसील बाग की बात कर रहा हूँ मैं, ये लोग तकरीबन 1-2 नवंबर को वहाँ पर रात को निकले वहाँ से। तो फिर ये वहाँ से निकल के पुंछ तक पहुँचते इनको 10 दिन लगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल जंगल दिन को चल नहीं सकते थे क्योंकि जगह जगह जो इलाके थे उन्होंने घेर के रखा था। बहुत सारे अपनी पिकटें बना के रखी थी उन्होंने, पठान बैठे थे, दरख्तों के ऊपर चढ़े हुए थे हथियार लेके। हमारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ वहाँ पर। और तो रात में ज़्यादा चलते थे। तो कई जगह ऐसा था कि जब हमारे लोग ये देखते कि भाई हमारा यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन, तब हमारे लोग क्या करते, वो कहते हैं मरना तो है ही है, सारे कूद जाओ इनके ऊपर। तो क्या करते कि सैकड़े हज़ारों के साथ लोग उनकी जो पिकट थी वहाँ में चले जाते थे, उनको मारते, जाके खुद भी मरते थे, उनको मारते थे।
फिर वहाँ से बाकी लोगों को आगे निकालते। ऐसे करते करते भूखे प्यासे 10-12 दिन तक लगे। 5-6 हज़ार बंदे को उन्होंने कहा जी हम आपस में लड़ेंगे। लोग बीच में डाले। उन्होंने बड़े कुरान की कस्में खाई, उन्होंने डाले। उन्होंने कहा आप हथियार, अपने जो भी हथियार जमा कर दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पता नहीं कैसे उनके कोई अपने जो लीडर थे, शायद उनकी दूरंदेशी इतनी नहीं थी या वो धोखे में आ गए। उन्होंने कहा ये ठीक कहते हैं, हम लड़ेंगे नहीं। अपने हथियार जमा करा दिए। जब जमा करा दिए फिर क्या, 5-6 हज़ार का पूरा इकट्ठ था। उसमें जितनी यंग लेडीज थी उनको उठाना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। जब पकड़ना शुरू किया उन्होंने तो चीख चहाड़ा मच गया, औरतें कर रही। साथ में दरिया था, ये जो किशन गंगा दरिया ये गुजरता है वहाँ से, इसमें छलांगे लगाई औरतों ने, हैं। तो उस वक्त वो भगदड़ जब मची तो उन्होंने फिर फायर खोल दिया। हमारे उस 5-6 हज़ार उसमें से कहते हैं 3-4 हज़ार बंदा जो था औरत और मर्द जो है वो मर गई। मेरी एक कज़न सिस्टर थी, उसके 2 बच्चे थे, उसके हस्बैंड की वहाँ मर गए, उसको गोली लगी, उसने बच्चे 2 अपने नीचे डाल दिए। बाद में वो पाकिस्तान में रही और 3 साल के बाद वहाँ से आई, वो 3-4 साल वहाँ गई। तो इसी तरह से पुंछ में, मुजफ्फराबाद में बहुत सी जगह लोगों ने अपने बच्चों को खुद कत्ल कर दिया कि उनके आएंगे, उनको मुसलमान बनाएंगे, औरतों को उठा के ले आएंगे। उसके बावजूद भी जो हमारा अंदाज़ा आज तक कि 47 में हमारा कम से कम 40,000 हिंदू सिख औरतें बच्चे जो थे वो इस सारे इसमें मारे गए। गुरुदेव सिंह की धर्मपत्नी जगजीत कौर उस वक्त को याद करते करते रो पड़ी। उन्होंने अपने पिता सरदार बच्चन सिंह पंछी को याद करते हुए बताया कि वो जब तक जिंदा रहे तब तक लड़े, विस्थापित लोगों के लिए अपना पैर तक गंवा दिया। सब पीछे से छोड़ के ही आए। तो मेरे जो पिताजी थे वो उस वक्त वो भी छोटे थे, लेकिन उन हालातों को देख के तो उन्होंने ये मन में ठान ली कि मैंने इन लोगों को सेटल करवाना है और गवर्नमेंट से इनकी जो मुआवजा वगैरह है वो दिलवाऊंगा। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। काफ़ी संघर्ष करने के बाद ज़िंदगी में काफ़ी सी उनको डिफ़िकल्टीज़ भी आई, एज़ वेल एज़ फिज़िकली, फाइनेंशली, क्योंकि पीछे सब कुछ छोड़ के आए थे। तो काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनको ये थोड़ी सी मतलब मेंटली सुकून मिला कि मैंने इन लोगों के लिए कुछ किया है। और गवर्नमेंट ने भी उनकी जो मन की ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। ये 1947 के लोगों को जो रिलीफ फंड मिला है, तो आज मैं सोचती हूँ कि उनको सोल को कंसोल हुआ है, शांति मिली है। बावे की इसलिए हो रही हूँ कि मैं भी इसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वो जो हार्ड टाइम था वो माइंड में आता है सबके सामने। इसलिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, यहाँ तक कि अपनी एक लेग भी उनकी इसी में चली गई, क्योंकि उन्होंने 41 डेज़ का फास्ट किया था। उसी फास्ट के बीइंग ए शुगर पेशेंट तो उनकी एक लेग जो है एम्पुटेटेड हो गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की। 73 वर्ष बीत चुके हैं जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया था, लेकिन आज भी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के जख्म ताजा है। इन लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जब भी जम्मू कश्मीर पर बहस होती है तब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों पर हुए अत्याचार की बात नहीं होती है। इनका कहना है कि जो भी सरकारें रही है उन्होंने विस्थापितों की समस्याओं की अनदेखी की है, उस पर गौर नहीं किया है और उनको न्याय भी नहीं दिया है। लेकिन अब इन्होंने जो भारत सरकार की जो ये जागरूकता अभियान है 1947 की हुई त्रासदी पर, उसका स्वागत किया है और ये आशावान है कि इससे समूचे देश में जागरूकता आएगी उस मुद्दे को लेकर जिस पर आज तक ज्यादा बहस नहीं होती है। इनका कहना है कि अब आखिरकार जो पाकिस्तान अधिकृत से विस्थापित हुए लोग हैं उन पर जो अत्याचार हुए हैं उस पर जो है अब बहस होगी और लोग जो हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।